में उसमें ये सारी गणना आपको सुनाई पड़ेगी कि सृष्टि का कितना समय हो गया, कलयुग की कितनी उम्र बीत गई, कितना बाकी है। ये सब पंचांग में समझाया जाता है, बताया जाता है। पर आजकल हम लोग अपना नया साल लगभग भूल ही गए हैं। जहां नया साल की बात करें तो 1 जनवरी सबको याद आता है। नया साल में कुछ नया होना चाहिए कि नहीं? अब जनवरी में क्या नया है जरा आप सोच के बताओ। हमारा नया साल अभी आया नहीं है, आएगा। कब आएगा? तारीख के अनुसार 19 मार्च और विशेषकर तिथि जिसको नवरात्रि कहते हैं, चैत्र की नवरात्रि। नवरात्रि जिसको गुड़ी पड़वा कहते हैं, पहला दिन। नवरात्रि का जो पहला दिन है वो हमारा नया साल वहां से प्रारंभ होता है और उसमें सब कुछ नया होता है। क्या क्या अभी इस नए साल में क्या नया है वो तो आप जानो, पर हमारे नए साल में क्या नया होगा वो हम बता रहे हैं। जब हमारा नव वर्ष आएगा तो मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। इस समय तो जैसा दिसंबर वैसे ही जनवरी, परंतु हमारे नए वर्ष में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। बसंती छा जाएगी, बसंत ऋतु आ जाएगी। दूसरी विशेषता, हमारा नया साल आते ही किसानों के घर में नई फसल आना चालू हो जाएगी। क्षेत्र में ही फसल कटती है। हमारा नया वर्ष आते ही विद्यार्थी परीक्षा दे करके नई कक्षा में प्रवेश करेंगे। विद्यार्थियों का नव वर्ष नई कक्षा में प्रारंभ होगा। किसानों का नव वर्ष नई फसल के साथ प्रारंभ होगा। सारी प्रकृति में पतझड़ हो जाएगा और नए नए हरे हरे पत्ते वृक्षों में आने लग जाएंगे। सारी प्रकृति नए पत्तों के साथ नव वर्ष का स्वागत करेगी। सब कुछ नया ही नया होगा। सोचिए। और तो और सरकार का बजट भी 31 मार्च को पूरा होकर के और अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ होता है ना, बजट दिया प्रस्तुत होता है। मतलब सरकार भी नया साल इसी हमारे नए साल को मनाएगी कि नहीं? अब आपको पता हो या ना हो, पर सब कुछ नया नया ही नया होता है हमारे नव वर्ष में। और इस नव वर्ष में क्या नया है वो आप जरा सोच के बताइए। इसलिए असली नव वर्ष तो भारतीयों का वही है, नवरात्रि के रूप में। इस नए साल को कैसे मनाया जाता है वो तो आप मना चुके हो और सब जानते हैं, उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। पर हमारा नववर्ष कैसे मनेगा ये सोचिए। नया साल नवरात्रि प्रारंभ होती ही माताएं सवेरे नहा धो करके माता पूजने के लिए मंदिरों में जाने लगती हैं। ब्राह्मण घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके शक्ति की आराधना करने लगते हैं। छोटी छोटी कन्याओं का घर घर में पूजन होने लगता है और जवारे बोए जाते हैं। और इस प्रकार से सब इतनी दिव्यता के साथ वेद मंत्रों की ध्वनि से हम लोग नव वर्ष का अभिनंदन स्वागत करते हैं। और इसलिए हमारे नव वर्ष की इस दिव्यता को देख करके हमारे रामलला हमारे नव वर्ष में जहां नवरात्रि संपन्न हुई, रामनवमी के दिन रामलला प्रकट होती। बोल राघवेंद्र सरकार की। हमारा जब नया साल आएगा तभी राम जी आएंगे और रामलला जो अवध में विराजमान हो गए हैं, ठीक दिन के 12 बजे देखिए सूर्य भगवान राम जी के माथे पर तिलक करेंगे। आप स्वयं देखेंगे, टेलीविजन में पहले भी आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो इस बार देखना। सूर्य की किरण राम जी के मस्तिष्क पर आकर के सीधे पड़ती है। ऐसा अद्भुत रामलला का श्री विग्रह स्थापित हुआ है। तो जहां सब कुछ दिव्यता से भरा है और सब कुछ नया नया है,